कहा जाता है कि कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके जो कर्म होते हैं, उनकी जो कृति होती है, वो हमेशा के लिए बरकरार रहती है। अभी हम मौजूद हैं सिवान ज़िले के भिट्ठी पंचायत में, और इस पंचायत में एक ऐसा परिवार है जिसमें आज़ादी के बाद, यानी जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तब से एक ही परिवार के लोग मुखिया हुए हैं। आखिर क्यों एक ही परिवार के लोग आज तक मुखिया हुए हैं, आज तक यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम लोगों से जान लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्मा परिवार की। यह ऐसा परिवार है जो हमेशा से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, और प्रतिनिधित्व करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि यह एक ऐसा परिवार है जो शिक्षा का अलख इस क्षेत्र में बखूबी जगाया है, क्योंकि इस परिवार के द्वारा यहाँ पर 3-4 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, एक बेहतर पंचायत की स्थापना की गई है जिसका नाम भिट्ठी है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति रामाशीष प्रसाद वर्मा की मूर्ति है, जो धर्मेंद्र कुमार वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा के दादाजी थे। और इनके जो वर्मा जी थे, रामाशीष वर्मा, ये तो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन इनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी यानी मुन्ना वर्मा की पीढ़ी में, मतलब मुन्ना वर्मा राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, और वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनको लोग कैसे याद करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ के गांव वालों से ही जानेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के गांव वालों से। जी, अब इस दुनिया में नहीं हैं, कितनी कमी खल रही है उनकी, और क्या कुछ करना बाकी रह गया था पंचायत में? सबसे पहले तो मैं सिवान न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस वर्मा परिवार को याद करके इस भिट्ठी गांव में पहुँचे हैं। रही बात मुन्ना वर्मा की, तो मुन्ना वर्मा एक ऐसी क्षति है जिसको इस युग में संभव नहीं है कि उसको पूरा किया जा सके, लेकिन उनके कृतित्व से ये गांव ज़रूर प्रभावित है, उनके व्यक्तित्व से यह गांव प्रभावित है, और आने वाली पीढ़ी मुन्ना वर्मा के रास्ते पर चलकर एक नया मुन्ना वर्मा पैदा करने की सोचेगी। और यह सोच भिट्ठी के लोगों ने अपने अंदर ला लिया है कि मुन्ना वर्मा के मंझले पुत्र हनी वर्मा, जो मुन्ना वर्मा की छवि उनमें देखी जा रही है, निश्चित तौर पे मुन्ना वर्मा के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। इस परिवार की लोकप्रियता की वजह जानना चाहेंगे आपसे, क्यों ये इतना परिवार लोकप्रिय है? यह परिवार लोकप्रिय इसलिए है कि इस परिवार में हमेशा देखा गया है कि लोगों से भिट्ठी पंचायत से ही नहीं, पूरे गुरिया कोठी से ही नहीं, पूरे सिवान जिला में मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं उनके विषय में जितना जानता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वे इतना सरल और स्वभाव के व्यक्तित्व था उनका कि जो भी एक बार उनकी नज़रों से नज़र मिला लेता था वह उनका हो जाता था। उनका व्यवहार इतना मधुर था, सरल था, स्वभाव के इतने अच्छे थे कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था उनको उनका अपना बना लेते थे। और वे शिक्षा के क्षेत्र में, हम खुद टीचर हैं और हम उनके पास रहे हैं, हमेशा हमको समझाया करते थे कि बच्चियों का स्कूल कैसे चलाना है, बच्चियों का विकास कैसे करना है, बच्चों का विकास कैसे करना है। हमेशा शिक्षकों को बुला करके और अपने दरवाजे पे चाय पिला करके, और स्कूल कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कमी है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, और जिस चीज़ की आवश्यकता हम लोग महसूस करते थे उनसे मांगते थे, और स्कूल के लिए वे हमेशा समर्पित करते थे। राजनीति की बात की जाए तो मुन्ना जी काफ़ी सक्रिय थे राजनीति में। कहा जाता है कि जो गुरिया कोठी की राजनीति है वो इनके इर्द गिर्द भी घुमा करती थी, कभी समय था। लेकिन उनके चले जाने के बाद क्या राजनीतिक सियासत यहाँ की बदल जाएगी? 1990 से मैं उनके साथ हूँ। 1990 से रहने के बाद हमको यही तजुर्बा है मेरा कि वे सामंतियों से लड़ते थे। गुरिया कोठी में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उससे लड़ते थे। मुझे याद है कि प्रमुख का जब चुनाव वहाँ हो रहा था उस समय चुनू बाबू हुआ करते थे, लेकिन वहाँ उनको हम लोगों ने हटाया, और हटा करके राजद की सरकार थी उस समय, और वहाँ हम लोग प्रभुनाथ प्रसाद को बनवाया था। पूरे गुरिया कोठी में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, ब्लॉक में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब से मुन्ना वर्मा जाना शुरू किए वहाँ के बैकवर्ड जागृत हुए, और मुन्ना वर्मा के नेतृत्व में सामंतवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया हम लोग। मुन्ना वर्मा के चलते ये ध्वस्त हुआ, और आज गुरिया कोठी विधानसभा जो बना हुआ है नया परिसीमन में, उसमें मुन्ना बाबू हर एक जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने की जो एक उनमें
तरीका था वह किसी अन्य में नहीं हो सकता है। मुन्ना वर्मा तो अब नहीं है इस दुनिया में, अब उम्मीद किससे है? उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे ले अब जाएगा? मुन्ना बाबू नहीं है, लेकिन हम लोग मुन्ना बाबू से बढ़ कर समझ कर हनी बाबू को हम लोग यहाँ पूरा जोश शोर देकर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जे मुन्ना बाबू को मरना मत बुझा, जे उसका परिवार में एक हनी बाबू है जो उनसे बढ़कर काम करने के लिए होगा। हम खुद कहते हैं वो तैयार है, इसलिए। अच्छा, भोजपुरी में ही बताइए, मुन्ना जी के जो काम रहे। जी सर। कैसन रहे पंचायत खातिर? पंचायत खातिर तो वहाँ का बहुत कुछ करनी, रोड बनौनी, पानी टंकी बनौनी, जहाँ तहाँ विकास के काम खूबे करनी। हर एक गांव में गली गली वहाँ का रोड बनवा दनी, हर एक आदमी से वहाँ के पूरा संबंध रहे, हर एक आदमी के प्रेम भाव दी वहाँ के। बताइए, बिट्ठी पंचायत का जो विकास हुआ है इसमें मुन्ना वर्मा जी का कितना हाथ है और किस रूप में याद करते हैं मुन्ना जी को? देखिए, ये रामबसीत प्रसाद वर्मा ये सब कुछ मैंने अपना घर नहीं बना करके पहले स्कूल की स्थापना की, और वो भी बिल्डिंग से की। और जो भी आप देख रहे हैं, लोअर स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ज़मीन ले करके, ज़मीन खरीद करके ये सब बनवाए हुए हैं। ये तो शिक्षा खेल के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देते मुन्ना बाबू जी। मुन्ना बाबू ध्यान अब नहीं है मुन्ना जी, अब उनकी कमी को कैसे पाटा जाए? अरे उनकी कमी को क्या हम पूछेगा तो हमारे आँख से आंसू हर जाए। वो जितना मैंने हमारे पंचायत को जो किए हैं, हमको कोई नहीं दिखाई देता। अगर देता है तो उनका लड़का दिखाई देता है। अच्छा, हम बस हम यही कहेंगे। मतलब हनी जी से उम्मीद है? हाँ, हनी जी से उम्मीद है। पंचायत के विकास को कैसे देखते हैं? वर्मा परिवार से ही लोग हमेशा मुखिया रहे हैं, कैसा विकास हुआ है और क्या उम्मीदें हैं आगे हनी जी से? हनी जी से तो विकास के बारे में कहा जाए तो विकास तो इतना हुआ है, जब से आज़ादी हुआ है तो मैंने अब तो कहने लायक है नहीं, तो जो कुछ बचा है। लेकिन मुन्ना वर्मा जी का एक ठो बहुत कमी खल रही है कि असहाय लोगों को बहुत मतलब क्या कहें, मतलब वो बहुत आदर देते थे। जैसे हो गया जो पेंशन देना, विधवा पेंशन दिलवाना, जो गरीब लोग हैं उनको जो 60 वर्ष हो गया है उन लोगों को पेंशन दिलवाना, बहुत इसमें बहुत उनका रुचि था। लेकिन आज नहीं है तो हम लोग का दिल थोड़ा सा बहुत क्या कहें घबरा रहा है, थोड़ा सा उनको बहुत याद आ रहा है। उनकी कमी को कैसे पाटा जाएगा? अब कैसे पाटा जाएगा तो इसके लिए तो अब तो नहीं रहे तो उसके लिए तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे हनी बाबू हैं जो उनके कमी को पूरा कर सकते हैं। लगता नहीं है, कर सकते हैं, कर लेंगे। हम लोग उनको भी मुन्ना बाबू की तरह मान लिए हैं, लेकिन मुन्ना बाबू नहीं है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। हम भी उनके साथ में बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन हनी बाबू एकदम हम लोग मान लिए हैं नेता उनको। आखिर इस परिवार के लोग, वर्मा परिवार के लोग जी, आज़ादी के बाद से जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू है जी, तब से उन्हीं के परिवार से लोग मुखिया क्यों हैं? जी जी। और क्यों इतना लोकप्रिय थे मुन्ना वर्मा जी? दरअसल बात है कि मुखिया जी, हमारे मुन्ना वर्मा जी जो है इस वजह से लोकप्रिय थे कि अपने परिवार से जितना संबंध था उतने ही समाज के अदर जाति, चाहे कोई भी जाति को, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, एकदम समन्वय था। यही बात है कि हर वर्ग के लोग उनको मानते थे, जानते थे, और आज़ादी के बाद से आज तक भी वो मुखिया रहे हैं, उन्हीं परिवार के लोग। शिक्षा के क्षेत्र में इस परिवार का क्या योगदान? शिक्षा परिवार के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि आपके सामने है। इस गांव में, चाहे इस इलाके में, मैंने गोरिया कोटी को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा योगदान वर्मा परिवार का है। यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, सारा जो कुछ भी है हमारे वर्मा परिवार का देन है। मुन्ना वर्मा जी अब नहीं जी जी जी। उनकी कमी को पाटने के बहुत मैंने उसका बहुत हम लोग मैंने गमगीन है आज भी। उनका नाम समझिए कि आज भी हम लोग कहीं गए थे मैंने मीटिंग में, उनके प्रति बहुत सहानुभूति है और उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। और ये लगता है कि इस जगह को मैंने पूर्ति करना थोड़ा सा अभी फिलहाल असंभव लग रहा है। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है
तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।